जो भी छात्र एवं छात्राएं बिहार के अंदर पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी कि यहाँ पे निकाला गया, जो कि BCEC बोर्ड द्वारा यहाँ पे देखिए आपका एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करना है ताकि आपका फॉर्म में कोई गलती ना हो। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, देखिए BCEC बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए। यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आप लोग को देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपको DCEC PE या PM या PMM 2024 लिखा गया, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बात कर लेंगे, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पे आप लोग को लॉगिन करने का आपको डिटेल मांगा जा रहा है। तो अभी तक आप लॉगिन आपका बना नहीं है यूज़र ID और पासवर्ड, तो आपको सबसे पहले बनाना होगा। तो बनाने के लिए आपको देखिए ऊपर में न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको बताया गया पहले से फिल आपको यहाँ पे है। कौन से ग्रुप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक के लिए है, उसका पैरामेडिकल के लिए है, यहाँ पे पैरामेडिकल के जो आपका PMM जो आपका है, जो कि आपका इंटर लेवल का जो आपका है वो आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है। जैसे आप पॉलिटेक्निक के लिए कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक के लिए आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका फीस आपको देखिए 950 रुपये आप लोग का लगेगा। जनरल OBC के लिए आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे आप यहाँ पे कोई एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है यहाँ पे। ठीक है, उसका फिर यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ डालना होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये आप अपने मार्कशीट के हिसाब से यहाँ फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको वापस से अपना नाम यहाँ पे डालना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना होगा अपना, उसका फिर यहाँ पे वापस से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना होगा, फिर आपको सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको यहाँ पे OTP डाल के आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपको वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे मांगा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसका फिर ईमेल एड्रेस आपको डालना होगा यहाँ पे, फिर ईमेल एड्रेस का यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड आप लोग आएगा यहाँ पे जैसे सेंड कीजिएगा तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर उसके बाद आपको देखिए पासवर्ड बनाना होगा, जो कि पासवर्ड आप लोग को यहाँ पे देखिए किस प्रकार से बनाना है। आप लोग को यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ होना चाहिए, स्मॉल लेटर, नंबर, उसका फिर जो आपका स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये सभी चीज़ का यूज करके आप लोग को पासवर्ड बनाना है। ठीक है, फिर पासवर्ड को आपको देखिए कंफर्म करना होगा यहाँ पे। फिर आपको अपना आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे कि आप कोई पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप लोग का क्या है, क्या आपका निकनेम क्या है, आपका पहले टीचर फर्स्ट टीचर का नाम बताइए, फेवरेट टीम क्या है, मूवी क्या है, वो सारी चीज़ इनमें से कोई एक आप सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे आंसर डालिए उसका, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे वो यहाँ पे डाल के आपको साइन अप पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए उसका फिर आपको यहाँ पे देखिए आपको जो रजिस्ट्रेशन डिटेल आपने डाला है वो आपको यहाँ पे चेक करना है, चेक कर लीजिएगा यहाँ पे क्या आपका सारी चीज़ यहाँ पे सही है या फिर नहीं है। जैसे आपका सारी चीज़ सही रहेगा यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे रहेगा कौन से कोर्स के यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ठीक है, आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए। सही रहेगा तो आपको यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको माने गलत हो गया तो यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके यहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरा सारी चीज़ सही है तो यहाँ पे देख कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे नजर आएगा कि रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म आपका हो गया यहाँ पे सक्सेस। तो आपका यूज़र ID जो आपका रहेगा वो आपका जो आपके मोबाइल नंबर और आपके जीमेल के ऊपर यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ से आपको देखिए यूज़र ID जो आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ यूज़र ID जो आपका यहाँ पे जो जीमेल ID आपने डाला होगा वही आपका यूज़र ID आपका रहेगा, और पासवर्ड जो आपने फिल बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे साइन इन पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको साइन इन पे आपको जाना है। देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए साइन इन पे आ गए, यहाँ पे मतलब कि लॉगिन पे ऊपर आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो आपने ईमेल एड्रेस डाला था वो आपको यहाँ पे डालना होगा। जो पासवर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर आपको कैप्चा कोड जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 918176 वो आपको यहाँ पे डाल के आपको साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा। ऊपर में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा आप लोग का यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए आपको फादर्स नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट में आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर मदर्स नेम, फिर अब यहाँ पे क्या परमानेंट रेजिडेंट है आपके पास, यहाँ पे स्थायी निवासी हैं बिहार के, तो आपको यस करना होगा यहाँ पे। उसका फिर यहाँ पे अगर नहीं है तो नो कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसका फिर यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी आपको बताना पड़ेगा, जैसे माता पिता पति पत्नी बिहार के स्थायी या मूल निवासी हैं, ये आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, उसका फिर जब आप नो करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोग को फिर भी यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, जैसे माता पिता या फिर पत्नी बिहार के निबंधित शरणार्थी हैं, रिफ्यूजी हैं यहाँ पे, या फिर बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, भारत सरकार के कर्मचारी हैं, यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे जो आप उस प्रकार से आ रहा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यस करते हैं तो आपको बेसिक जो पहला आ रहा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जेंडर आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर वापस आपको कंफर्म करना होगा। फिर कैटेगरी पूछा जा रहा है आपको UR SC ST EWS EBC BC, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कंफर्म आपको कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप SC ST से या फिर EWS से आ रहे हैं तो आपको EWS से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैसे आप EWS से आएगा तो क्या आपकी फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है, तो आपको यस
यस यहाँ पे मार्क कीजिएगा, नो यस आपको यस करना पड़ेगा, जी हाँ कम है आपका यहाँ पे। फिर अब यहाँ पूछा है दिव्यांग वालों के लिए यहाँ पे है, तो आपको अगर दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होगा। तो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी का परसेंटेज आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे देखिए अगर आप नहीं लिख सकते हैं, परमानेंट लॉस है आपका, लिम्स है, सफरिंग है, तो आप यहाँ पे स्क्राइब भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्राइब लेना चाहते हैं तो आपको यस करना होगा यहाँ पे, अगर आप नहीं करना था तो नो करिए यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर अगर आपका डिसेबिलिटी आपका नहीं है तो यहाँ पे बेसिक नो कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर अगर आपने मान लीजिए कि SC ST का यहाँ पे आपने किया है, सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं SC से दिखाता हूँ, उसका फिर यहाँ पे तभी आपको पूछा जाएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे यस कर देना, ठीक है। अब जो जैसे भी आप यहाँ पे कंफर्टेबल है उस प्रकार से जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे करना होगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए EX सर्विसमैन कोटा जो मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो। अगर आपके पिताजी आपके अभी सर्विंग में है, आर्मी में है, नेवी में, एयरफोर्स में है, या फिर रिटायर हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। उस प्रकार से अगर आपको यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे देखिए अगर आप उनका बेटा है, बेटी है, क्या है वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए चलिए उसका भी यहाँ पे देखिए आई योर सन या फिर अनमैरिड डॉटर ऑफ EX सर्विसमैन रिटायर्ड या सर्विंग मिलिट्री पर्सनल, तो आपको यहाँ पे बताना होगा जी हाँ। उसका फिर यस। उसका फिर डिस्ट्रिक्ट नेम आपको बताना पड़ेगा, अपेयरिंग का यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग या अपेयरिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम जो आपका है, जैसे इंटर के लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटर का बताना पड़ेगा कहाँ से आपने इंटर पास किया है, या फिर आप अपेयरिंग जो है आपका एडमिशन कहाँ भी है आपका यहाँ पे, जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट है वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे जिसका पटना में है तो पटना सेलेक्ट कीजिएगा, जिसका जहाँ पे आप यहाँ पे एडमिशन किए हुए हैं, यहाँ पे पास किए हैं, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके फिर यहाँ पे आपका शरीर पे कोई भी चिन्ह है या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे डालना होगा यहाँ पे। चलिए उसका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे पहले तीसरा लाइन के अंदर यहाँ पे, ठीक है। उसका स्टेट यहाँ पे आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ बताना पड़ेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है यहाँ पे, और एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। तो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ पे स्थायी पता आपका हो गया, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया वर्तमान पता आपका हो गया। अगर आपको दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे देखिए सेम एज परमानेंट एड्रेस के यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। आपको दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग फिल आपको करना होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको क्वेश्चन करना है, सबमिट एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसका फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए आपको फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो फोटो यहाँ पे फोटो है और इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे ब्राउज पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे जहाँ आपका फोटो रहेगा वहाँ पे आपको सेलेक्ट कीजिएगा, फिर आपको अपलोड पे आपको क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फोटो आपको यहाँ पे शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दोनों सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे नीचे आपको गाइडलाइंस आपको बताया गया फोटो का यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कम से कम आपका देखिए 100 KB से कम आपका यहाँ पे फोटो का आपका होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक्सेल का आपका एग्जैक्ट विड्थ आपका 200 पिक्सल आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। ये विड्थ आपका यहाँ पे और हाइट आपको 250 पिक्सल आप लोग का होना चाहिए। कुछ नहीं करना है आप लोग का यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए मान लीजिए किसी ब्राउजर के ऊपर आइएगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देखिए चेंज, देखिए लिख देते हैं चेंज पिक, देखिए फोटो पिक्सल चेंज आप यहाँ पे लिखिएगा तो यहाँ पे देखिए फोटो से पिक्सल चेंज के यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे आपको किसी एक पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे फोटो आप अपलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको पिक्सल चेंज करने के लिए आपको बोला जाएगा, तो आपको पिक्सल आपको आप डाल दीजिए यहाँ पे जो पिक्सल यहाँ पे मांगा गया। देखिए जैसे मैं दूसरे वेबसाइट के ऊपर आ गया, यहाँ पे पहले फोटो आप सेलेक्ट कीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे देखिए विड्थ मांगा गया है, फिर हाइट मांगा गया है, फिर आपको यहाँ पे रिसाइज के ऊपर यहाँ पे कीजिएगा तो आपका फोटो आप लोग का आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे खोजा जा रहा है। फिर आपको यहाँ पे देखिए इंग्लिश सिग्नेचर का भी देखिए सेम टू सेम आपको यहाँ पे रखा गया, देखिए 300 पिक्सल से 100 पिक्सल आपका रहेगा। फिर हिंदी सिग्नेचर का आपको भी 300 से 100 पिक्सल आपको यहाँ पे रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से आपको कर लेना है। अगर आपका नहीं हो रहा है यहाँ पे तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उस प्रकार से आपको यहाँ पे कर देना है। ये सारी चीज़ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अपना यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए PE PM मतलब जितना भी पोस्ट यहाँ पे था, जैसे पॉलिटेक्निक, उसका फिर ड्रेसर वाला जो था आप लोग का वहाँ पैरामेडिकल का वो, और बाकी इंटर लेवल पर जो आपका डिप्लोमा फार्मेसी जो बाकी सारा कोर्स आप लोग का उसके अंदर कोई एक कोर्स जो आपका था उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे देखिए उसके जैसे सेकेंडरी कोर्स के यहाँ पे देखिए क्लास 10 का डिटेल आपको यहाँ डालना होगा। ऑल सब्जेक्ट आप लोग का यहाँ पे सब्जेक्ट पहले से आप लोग लिखा गया ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे स्कूल का नेम आपको यहाँ पे डालना होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कौन से बोर्ड से आप पास किए वो आपको बताना पड़ेगा, जैसे बिहार बोर्ड के अंदर CBSE, उसका फिर ICSE बोर्ड जो आपका है, या फिर किसी दूसरा बोर्ड से पास किए वो आपको सेलेक्ट करना होगा। पासिंग आपका यहाँ पास्ट आपको दिखाना होगा यहाँ पे, ठीक है। पासिंग ईयर आप लोग को बताना होगा कौन से साल आप पास किए हैं। फिर आपको यहाँ बताना पड़ेगा आपके मार्कशीट के ऊपर CGPA है या फिर परसेंटेज है। जैसे बिहार के अंदर परसेंटेज रहता है और CGPA रहता है CBSE वालों का, तो यहाँ पे आपको कुछ ये सारा चीज़ आपका ब्लैंक हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट CGPA आपको यहाँ पे डाल देना है।
आप परसेंटेज वाला बात करते हो तो परसेंटेज आपको यहाँ कितना मार्क्स आपको आया है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। टोटल कितना मार्क्स आपको 500 मार्क्स का रहता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपको परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट आपका हो जाएगा। एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा 300 मार्क्स आया तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्लास 12 का डिटेल आपको पूछा जा रहा है कि आप क्या है, PCM है, PCB है या फिर PCMB है। जैसे किसी कोई बच्चा यहाँ पे देखिए PCMB भी आपका होता है यहाँ पे। जैसे मैं PCM से हूँ तो मैं PCM सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। फिर आपको देखिए स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, स्कूल का नाम डालिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कौन से बोर्ड से आप पास किए वो आपको बताना होगा यहाँ पे। कौन से साल आप मतलब कि आप पास्ड हैं या फिर अपेयरिंग है वो आपको बताना होगा। जैसे आप अपेयरिंग करेंगे तो आपका देखिए साथ ही आप लोग का ब्लैंक आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप पास हो चुके हैं यहाँ पे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से साल आप पास किए वो आपको बताना होगा यहाँ पे। फिर कितना % मार्क्स आपको आया है वो आपको बताना पड़ेगा, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था वो सारा चीज़, ठीक है। अपेयरिंग वालों के लिए सारा चीज़ आपको ब्लैंक रहेगा, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिल करना है, फिर आपको सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखिए पूरा फॉर्म का आपका टोटल प्रीव्यू आ जाएगा। जो अभी तक आपने सारी चीज़ फिल किया है वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ पे एक एक चीज़ को बढ़िया से आप चेक कर लीजिए कि आपका कोई चीज़ यहाँ पे देखिए गलत तो फिल नहीं हुआ है। आपको गलत हुआ तो आप यहाँ आप एडिट कर सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेगा तो उसका फिर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको एडिटिंग का मौका लगेगा तो शायद तक उसमें लगता है आपको फी मतलब कि एक्स्ट्रा फीस आप लोग को देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए उसके बचाव के लिए आप लोग यहाँ पे आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका सारी चीज़ फॉर्म पर आपका फिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आपका स्पेलिंग आपका छोटा छोटा चीज़ गलती मतलब स्पेलिंग चेक कर लीजिए, आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे चेक कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका सारी चीज़ सही रहेगा तो नीचे आपको यहाँ पे आई सर्टिफाई पे आपको क्लिक करके आप लोग यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आपको एडिट करना है, जैसे कुछ गलत चीज़ हो गया, गलती हो गया है तो यहाँ पे बैक टू एडिट करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। आपका सारी चीज़ सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कीजिए। जैसा कि मैंने देखिए सभी पोस्ट को यहाँ पे अप्लाई किया है तो यहाँ पे देखिए 950 रुपये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे येस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पेमेंट का यहाँ पे आपका पोर्टल खुलेगा। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का अप्लाई यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे UPI से आप यहाँ पे कर सकते हैं पेमेंट, वॉलेट से कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप यहाँ पेमेंट करें आपका जैसे आपका सक्सेसफुल आपका होगा आपका फॉर्म ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाके आपको वहाँ से प्रिंट कर लेना है उस एप्लीकेशन फॉर्म को, और उसका आप लैपटॉप या अपने मोबाइल के अंदर फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यही कंप्लीट प्रोसेस था आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।